Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official. I hope you all are doing great and well at your homes and doing very well preparations for your board examinations. Students, today we are going to discuss about chapter number 4, cells and tissues, important short question answers plus long question answers. I hope this video finds you helpful, so watch till it end. The first important short question in this chapter is difference between magnification and resolving power. From light microscope and electron microscope, we have just remembered their magnification powers and their resolution powers. Next question is differentiate between SEM and TEM. ठीक है, इसके टू पॉइंट्स हैं, वो आपने 2 पॉइंट्स बनाकर इन दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन कर देना है. यहाँ पे TEM लिखा है और यहाँ पे SEM लिखा है. नेक्स्ट, यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट की वर्किंग है, कंट्रीब्यूशंस हैं, आपको पता है उनके साथ साथ उनके डेट्स मेंशन है. उसके लिए आप ये टेबल कर लें. ठीक है, साथ ही उनकी डेट लिखी है, साथ ही साइंटिस्ट का नेम और उसका वर्क लिखा हुआ है. ठीक है, इस पेज में से आप साथ में सेल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिक वो करेंगे 3. ठीक है, ये भी बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है. At last there is written subcellular and acellular particles means it's about viruses. कि वायरस, प्रियॉन्स एंड वायराइड्स जो होते हैं वो एसेलुलर क्यों हैं या फिर उनको 5 कीनेम क्लासिफिकेशन के में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया. तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वाई वायरसेस आर एसेलुलर, why virons are acellular, why prions are acellular, why they are not included in the 5 कीनेम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आपने उसका ये पैराग्राफ आंसर में लिखना है. On the next page we have the topic cell wall. सेल वॉल में से आप प्राइमरी वॉल में डिफरेंस और सेकेंडरी वॉल में डिफरेंस करेंगे. ठीक है, साथ आपके पास एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, ये भी बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा गया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि काइटिन किसकी सेल वॉल है, फंजाई की, और पेप्टिडोग्लाइकन किसकी सेल वॉल है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की. नेक्स्ट पेज पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन. ठीक है, विद डायग्राम आपने इसको ड्रॉ करना है. इसी पेज के लास्ट पे आपके पास फंक्शंस है साइटोप्लाज्म के. ठीक है, 2 पॉइंट्स में आपने ये भी एक्सप्लेन करने हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन आपको अलग से भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन साइटोस्केलेटन. ठीक है, यहाँ फिर आपसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स का डिफरेंस 2 पॉइंट्स के साथ बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ शॉर्ट क्वेश्चन है. न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद इट्स डायग्राम. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एक्सप्लेन हुई हैं. व्हाट इज़ न्यूक्लियर इन्वेलप, व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस. ठीक है, तो आपने ये हर एक जो टर्म है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट प्रिपेयर करनी है. नेक्स्ट, राइबोसोम्स में राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसकी आप में क्रिस्टी जो है इसकी जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनेली है या ऐसी ऑर्गेनेली जिसका स्ट्रक्चर ईजी है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जिसको आप इजीली ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना अपना डीएनए होता है. तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है और आपके पास न्यूक्लियस है. ठीक है, ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें ये 3 ऑर्गेनेलीज का नेम लिख देना है. नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिड्स. ये भी बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. प्लास्टिड विद इट्स डायग्राम. प्लास्टिड में जो क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है. क्रोमोप्लास्ट अलग से भी आ जाता है क्योंकि इसमें जो इसका जो फंक्शन है पॉलिनेशन वगैरह ये क्या है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपको पता है कि RER और SER में दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. RER को RER क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. वाई RER इज नोन एज RER. What is the function of lysosomes? It's very important question. And when did the Golgi was awarded Nobel Prize? It's an MCQs. ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए आपने जो DDAF का भी नोबेल प्राइज की डेट है और इसकी गोल्जी की दोनों की आपने एज MCQ मस्ट याद कर लेनी है. और लाइसोसोम का जब हम फंक्शन बताएंगे तो आपने साथ में उसकी डायग्राम भी बनानी है. व्हाट इज सेंट्रोसोम? ठीक है, जब 2 सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के पास मौजूद होती हैं तो वो सेंट्रोसोम कहलाती हैं. आपका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुका है. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो आप उसमें ये 4 पॉइंट्स का डिफरेंस लिखेंगे, साथ में डायग्राम्स बनाएंगे प्रोकैरियोटिक की, और कोई भी एनिमल में से आप प्लांट सेल की या फिर एनिमल सेल की बना सकते हैं.
हाउ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स, ये आपका एमसीक्यूज है। हाउ सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम, यहाँ से लेके लास्ट फुल ये पैराग्राफ आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि किस तरह एक सेल ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। नेक्स्ट वी हैव सम डेफिनेशंस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स है, उसमें से आपके पास एनिमल सेल के अंदर हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, प्लांट सेल के अंदर हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, व्हाट इज ट्रिगर प्रेशर, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस यानी द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ये सारे आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास फिल्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है और साथ में ये छोटी सी डायग्राम है ये भी ड्रॉ करनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोडियम पोटाशियम पंप, ये अलग से भी आ जाता है विद डायग्राम, आपने इसका शॉर्ट बताना है। लेकिन अगर ऐसा ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आ जाए आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो फिर आपने इसमें कंप्लीट लिखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन, सोडियम पोटाशियम पंप, उसकी डायग्राम। और जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जो कि 6-7 लाइंस का एक पैराग्राफ टाइप है आपके पास, वो बोर्ड में 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है लास्ट 2 ईयर्स में। इसलिए आपने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपके पास ये एंडोसाइटोसिस और ये आपके पास एक्सोसाइटोसिस, विद डायग्राम आपने ये ड्रॉ करना है, ठीक है। और होप्स हो कि इतना जब छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए तो आप उसमें अच्छे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके टिश्यू स्टार्ट जब होंगे इस चैप्टर में एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, तो तकरीबन हर टिश्यू जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे एपिथीलियम है, एपिथीलियम और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें विद डायग्राम, आपने सारी टाइप्स एक्सप्लेन कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी अ मसल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि इसके तीनों टाइप्स हैं, कोई सी भी 2 शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। आपने उनके डायग्राम के साथ बता देना कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, ये स्ट्राइटेड होते हैं, किस तरह होते हैं। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू की जो डायग्राम है, ठीक है, ये भी बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट भी है। प्लांट टिश्यूज नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं। प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो शॉर्ट आता है वो यही है कि एपिकल और लिटरल मेरिस्टेम में आप किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। ग्राउंड टिश्यूज भी शॉर्ट है, स्पोर टिश्यू भी शॉर्ट है। स्पोर टिश्यू जो है उसमें 2 टाइप्स हैं, जो कि कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी अक्सर आया होता है। कंपाउंड कम्प्लेक्स टिश्यूज आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होंगे, ठीक है। आपने उन दोनों के साथ में डायग्राम्स जो बनी हुई है वो भी ड्रॉ करनी है।